एमके विजन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। सभी दोस्तों को नमस्कार। सभी को क्लास से जोड़ें। पशु परिचर राजस्थान में आई हुई वैकेंसी के लिए साइंस की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हमारा सेल का ये कौन सा पार्ट है भाई। नेक्स्ट पार्ट जो है ये हम कल क्या पढ़ रहे थे कि जो कल था वो प्रोकैरियोटिक और क्या था यूकैरियोटिक, क्या था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो देखो थोड़ी देर के लिए उसमें रिकॉल कर लेते हैं। उसमें देखना क्या था कि जो प्रोकैरियोटिक यानी प्रो यानी पहले था, यानी जिसमें पहले केंद्रक आया होगा तो केंद्रक नष्ट हो गया। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक में कोई केंद्रक नहीं होता है, या फिर होता है तो क्या होता है, बिल्कुल अल्प विकसित होता है। क्या होता है, बिल्कुल अल्प विकसित होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। फिर क्या था भाई कि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें 17 एस प्रकार का क्या था, राइबोसोम। कितने एस प्रकार का राइबोसोम था, 17 एस प्रकार का राइबोसोम था, जो 5:3 के अनुपात में बढ़ता है। यानी कि 50 और 30 एस प्रकार के राइबोसोम में वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर इसमें कितने था, इसमें 80 एस प्रकार का क्या था, इसमें यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें 80 एस प्रकार का क्या था, राइबोसोम उपस्थित था। फिर था उसमें किसकी बात हो गई, आपको केंद्रक की बात हो गई, और क्या है, केंद्रक की बात हुई और किसकी, राइबोसोम की। फिर क्या था भाई, देखो कि जो उसके अंदर क्या होता है, जो केंद्रिका झिल्ली है, क्या है, जो केंद्रिका झिल्ली है उसमें तो क्या होती है, इसमें उपस्थित नहीं होती लेकिन इसमें उपस्थित होती है। केंद्रिका झिल्ली किसमें, यूकैरियोटिक में क्या होती है, उपस्थित होती है। फिर इसमें हम पढ़े थे कि श्वसन स्थल के रूप में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या था, तो श्वसन स्थलों किसमें होता है, मिजोसोम में। किसमें हो रहा था, मिजोसोम में। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो श्वसन स्थल था वो किसमें था, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें था, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये ध्यान रखना था। ये क्या होती है, ये क्या होती है, अवायवीय। ये क्या होती है, अवायवीय। जबकि ये कैसी थी, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो कैसी थी, वायवीय श्वसन करती है। कैसा श्वसन करती है, वायवीय श्वसन करती है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो कौन सा श्वसन कर रही थी, प्यारे विद्यार्थी, कौन सा थी, कि जो अवायवीय श्वसन कर रही थी। फिर इसमें क्या था भाई कि ये जो है वो लैंगिक जनन नहीं करती है। कौन सी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं लैंगिक जनन नहीं करती हैं, जबकि ये कौन सा जनन करती हैं, लैंगिक जनन करती हैं। कौन सी, यूकैरियोटिक कोशिकाएं लैंगिक जनन करती हैं। फिर था इसमें कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो लैंगिक जनन तो नहीं करती हैं, तो फिर कैसा करती हैं, अलैंगिक जनन। कौन सा करती हैं, अलैंगिक जनन करती हैं। तो इसमें अलैंगिक जनन किस विधि से होता है, मुकुलन में विखंडन के माध्यम से क्या हो जाता है, इसमें विभाजन हो जाता है। तो ये तो क्या था हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की क्या थे भाई। इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जो उदाहरण थे क्या क्या थे, जैसे जीवाणु हो गया, प्लाज्मा हो गया, ये सारे क्या थे, हरित शैवाल। कौन सा था, नील हरित शैवाल किसका उदाहरण था, प्रोकैरियोटिक कोशिका को। किसका था, प्रोकैरियोटिक कोशिका को। जबकि जो जंतु कोशिकाएं, सॉरी कौन सी, यूकैरियोटिक कोशिकाएं थी उसमें क्या था कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पादप होते हैं और जंतु होते हैं, मनुष्य होता है, ये सारे उसमें होते हैं। और जो शैवाल होते हैं, पर्सनल शैवाल किसमें आते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। लेकिन नील हरित शैवाल किसका था, किसका किसका उदाहरण था, प्रोकैरियोटिक कोशिका का। जो आज हम उसी का भाग है देखा जाए तो देखो नेक्स्ट भाग क्या है, ये तो कौन सी है भाई, जंतु कोशिका। कौन सी है, जंतु कोशिका। और ये कौन सी है, पादप कोशिका। यहाँ से क्वेश्चन लगभग 100% गारंटी होती है कि लगभग क्वेश्चन यहाँ से पूछे। सेल चैप्टर में से यहीं से क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। जैसे जैसे हम जैसे बढ़ेंगे सबको एक एक के बारे में क्या करेंगे, पूरे के पूरे जो इसमें जो भाग है, इसके अंगक हैं, उनके बारे में अच्छे से क्या करेंगे, डिटेल से उसको पढ़ेंगे। अब देखो इनमें हमें क्या करना है, आज अंतर के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं, अंतर के बारे में। उससे पहले आपको फिर से बोल रहा हूँ कि क्लासों को पूरी अटेंड करो। जो भी क्लासें हैं उनको पूरी देखो कि हमें क्या समझ में नहीं आया। मैं ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जो इस साइंस की क्लासों में आपको क्या हो गई, आपसे आपका नुकसान हो, कोई अंक की कटौती हो। तो मैं नहीं चाहता, मैं ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ रहा है कि आपके क्वेश्चन में क्या हो जाए, कटौती हो जाए। तो देखो इसमें क्या होता है कि ये तो कौन सी है, जंतु कोशिका। कौन सी है, जंतु कोशिका। यहाँ ध्यान देना, ये कौन सी है, जंतु कोशिका। और ये कौन सी है, पादप कोशिका। ये कौन सी है, प्लांट सेल। कौन सी है, प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका। अब देखो इन दोनों से जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, उस पर हमें विशेषतः फोकस देना है। इस जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में सबसे बाहर वाला भाग कौन सा है, ये देख के देखो। देखो सबसे बाहर वाला यही है ना, तो ये क्या है, इसमें कोशिका झिल्ली। क्या है इसमें, कोशिका झिल्ली। तो ध्यान ये देना है कि इसमें क्या है, ये कोशिका झिल्ली। इसको देखो मैं गोल से कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ये क्या है, कोशिका झिल्ली। क्या है इसमें, कोशिका झिल्ली। तो क्वेश्चन ये आता है कि जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण किसका बना होता है,
कोशिका झिल्ली का। किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली का। आगे पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ऐसे ऐसे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है वो पढ़ेंगे। लेकिन पर्सन जो इससे बनेगा वो पर्सन क्या बनता है स्टूडेंट, कि जंतु कोशिका के अंदर, जंतु कोशिका में सबसे बाहर वाला अंग कौन सा है? कोशिका झिल्ली। कौन सा है? कोशिका झिल्ली। ऐसे में इससे क्वेश्चन बनता है कि पादप कोशिका में सबसे बाहर वाला जो अंगक है या बाहर वाला आवरण है वो कौन सा होता है। इसमें देखेंगे सबसे बाहर कौन है, ये लेयर है, तो इसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। इसको किससे अंडरलाइन करे हैं? जो चार क्या है, चार भुजाओं से। देखो इसको किससे कर दिए हम, ये वैसे आपको याद रखने के लिए है कि देखो सबसे किसमें, पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में सबसे बाहर का आवरण किसका होता है? कोशिका भित्ति का। किसका होता है? कोशिका भित्ति का। पहला क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता है। फिर देखो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हरित लवक। देखो जो पादप कोशिका होते हैं, पादप यानी क्या होते हैं भाई, जो प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है, सभी को पता है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो किसमें पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में। किसमें पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में। ऐसे में इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किसमें होता है? हरित लवक में। देखो क्वेश्चन आएगा पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, इस पर ध्यान देना है। हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है। ये विशेषता आपको ध्यान रखना है। दो तीन चीज़ें हैं, ये ही इसमें मेन चीज़ें होती हैं, यहीं से क्वेश्चन लगभग उठा लिया जाता है। तो देखो क्या होता है कि पादप कोशिकाओं के अंदर, फिर से क्वेश्चन को ध्यान देंगे, पादप कोशिकाओं के अंदर किसमें, पादप कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? हरित लवक होता है। लेकिन जंतु कोशिकाओं के अंदर हरित लवक नहीं होता है। क्या? बिल्कुल भी नहीं होता है। दो क्वेश्चन हो गई। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या होता है कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं, इसमें ध्यान देना कि पादप कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है, आगे यही चीज़ें पढ़ेंगे हम, इनका अंतर जब करेंगे तो वही पढ़ेंगे, इसको पहले समझ लो। देखो पादप कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है वो परिधि की ओर होता है। ये क्या है भाई? इसकी परिधि है, तो इस परिधि की ओर क्या होता है? किसमें होता है? पादप कोशिकाओं में। ध्यान ये रखना है कि जो केंद्रक होता है वो परिधि की ओर किसमें होता है? पादप कोशिकाओं में। किसमें होता है? पादप कोशिकाओं में। जबकि मध्य में किसमें होता है? जंतु कोशिकाओं में। जंतु कोशिकाओं में एनिमल सेल्स होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जो मध्य में केंद्रक होता है, किसमें होता है? इसके बीचों बीच मध्य में केंद्रक होता है। ये क्या होते हैं? तीसरा डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस है? तीसरा। देखो कोशिका भित्ति इसमें होती है, इसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका झिल्ली इसमें होती है, कोशिका झिल्ली इसमें भी होती है। देखो इसमें क्या है, इससे जस्ट डबल लेयर जो है वो किसकी है? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात क्या थी? इसमें हरित लवक होता है, इसमें कोई हरित लवक नहीं होता है, तो इसमें कोई भी हरित लवक नहीं पाया जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि जो तीसरा क्वेश्चन क्या था कि जो केंद्रक होता है वो परिधि की ओर किस में होता है? पादप कोशिकाओं में। जबकि केंद्रक जो मध्य में होता है वो किस में होता है? जंतु कोशिकाओं में। किस में होता है? जंतु कोशिकाओं में। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि केंद्रक मध्य में किस में होता है? अरे हम खुद किसके उदाहरण है? जंतु कोशिका के। किसके उदाहरण? हम खुद जंतु कोशिका के। क्या प्लांट में आते हैं क्या हम? नहीं। तो हमारा केंद्रक कहाँ होता है? बीचों बीच। क्या होता है? जो हमारी नाभि होती है वो कहाँ होती है? बीचों बीच। तो इसका मतलब है कि जंतु कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है वो कहाँ होता है भाई? बीचों बीच। क्या होता है? बीचों बीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? ठीक है ये तो हो गई बातें, लेकिन फिर चौथा क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा हो रहा है इसमें? ये देखो रिक्तिका। ये क्या है इसमें? रिक्तिका। इसमें देखो अब इनका आकार देखो आप, रिक्तिका इसमें भी है, रिक्तिका इसमें भी है, दोनों कोशिकाओं में रिक्तिका होती है। लेकिन होता क्या है कि जो कौन सी पादप कोशिकाओं के अंदर रिक्तिका क्या होती है भाई? आकार में बड़ी होती है। क्या होती है? आकार में बड़ी होती है। जबकि जंतु कोशिकाओं में क्या होता है? रिक्तिका छोटी होती है। ये ध्यान रखना है, मैं लिख दिया हूँ छोटी और बड़ी। तो देखो पादप कोशिकाओं में रिक्तिका बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका क्या होती है? छोटी। क्या होती है? छोटी। इनका डिफरेंस जस्ट पढ़ेंगे, सभी को याद हो जाना चाहिए यहीं पे। अब देखो ये बातें हो गई। अब ये आप पढ़ेंगे कि ये SCR क्या है और RER क्या है। तो देखो इसको क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यानी कि क्या होता है? चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका। क्या है? चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका। और ये क्या होता है भाई? रफ रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो इसको क्या बोलेंगे? खुरदरी। रफ यानी क्या होता है? खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका क्या होती है?
जाली का देखो इसमें ये तो खुरदरी होगी रफ, और ये क्या होती है स्मूथ, क्या होती है स्मूथ यानी चिकनी। अब देखो क्या होता है, अब इसमें देखना कि इसमें क्या होता है तारकाई, क्या होता है इसमें तारकाई। इस पे फिर फोकस डालेंगे, फोकस यहाँ पे डालना है क्या कि जंतु कोशिकाओं में तारकाय पाया जाता है, जबकि पादप कोशिकाओं में किसी प्रकार का तारकाय नहीं होता है। ये फिर कौन सा चौथा या पांचवा पॉइंट है ये हमारा, बहुत अच्छा यहीं से क्वेश्चन बनता है। पादप कोशिकाओं में किसी प्रकार का तारकाय नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में तारकाय पूर्ण रूप से क्या होता है विकसित होता है, क्या होता है पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो ये इसमें क्या हो गई भाई, जो बाकी के बचे देखो क्या है सीलिया फ्लैजिला उसमें भी होता है, क्रोमेटिन धागे उसमें भी क्रोमेटिन धागे होते हैं, नहीं बनाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, होते हैं उसमें भी, ध्यान रखना। जो जो चीज़ें बची हुई हैं वो सारी की सारी चीज़ें इसमें भी क्या होती हैं उपस्थित होती है, ये ध्यान रखना है। जो मैं आपको 5 या 6 पॉइंट लिखाए हूँ वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अब से पहले जो भी क्वेश्चन हुए हैं, मैं फिर यही बातें आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आज से पहले जो भी साइंस के जहाँ भी क्वेश्चन हुए हैं, इस पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में देखना क्या क्वेश्चन आते हैं, या तो इनके उदाहरणों से क्वेश्चन आते हैं, या फिर इनका जो डिटेल्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि इसको पढ़ेंगे कोशिका भित्ति को पढ़ेंगे, किसकी बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, किस में ज़्यादा होती है किस में कम होती है, सेल्यूलोज लकड़ियों में ज़्यादा होता है, कार्बन किस में होता है, उसको एक एक को हम खोल करके जब पढ़ेंगे तो उनमें और क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल निकलते हुए बहुत आगे तक पहुँच जाएंगे। ऐसे में होता क्या है कि जो क्वेश्चन लगभग 80% तो इस चित्रों के माध्यम से हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। देखो क्यों हो रहे हैं, केंद्रक परिधि की और किस में है पादप में, इसमें मध्य में होता है कोई दिक्कत नहीं, हरित लवक इसमें होता है, इसमें हरित लवक नहीं होता है। फिर क्या है, इसमें रिक्तिका बड़ी होती है, इसमें रिक्तिका क्या होती है छोटी होती है। फिर क्या है भाई, और इसके अंदर देखो तारकाय होता है, इसमें तारकाय नहीं होता है। तो ये जो अंतर होते हैं उनको हम अब जस्ट क्या करते हैं देखते हैं। देखो अब क्या है इसमें, तो इनका क्या करना था, अच्छे से आपको इनका क्या करना था, चित्र को बनाना था। तो देखो, तो इनका आपको पता हो तो मैं क्लास में जैसे ही सामने आया था उससे पहले आपको इसका चित्र दिखाई दिया था, तो वहाँ से आप वीडियो को रोक करके अच्छे से पहले तो चित्र को बनाएंगे और फिर क्या करेंगे इसको समझना है। और जो चीज़ें अलग होती हैं, इसमें कौन है इसमें कौन नहीं है, उसको अंडरलाइन करके या गोला मार करके आप क्या कर सकते हैं चिन्हित कर सकते हैं, जिससे हम क्या करें एग्जाम के पास में जल्दी जल्दी इसका रिविजन देख के जा सके, जिससे हमारा क्या हो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस क्या होते हैं बिल्कुल कम होते हैं। अब देखो भाई क्या करना है, इन दोनों के अंदर क्या करना है, हमें अंतर पढ़ना है, क्या करना है दोनों में क्या करना है अंतर को क्या करना है देखना है। तो एक तो क्या है पादप कोशिका और एक क्या है जंतु कोशिका। देखो एक तरफ क्या है पादप कोशिका, ये क्या है जंतु कोशिका, क्या है जंतु कोशिका। अच्छे से दोनों में अंतर देखना भाई क्या होता है, एक तो क्या होता है पादप कोशिका, एक क्या होती है जंतु कोशिका। तो देखो इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट क्या है देखेंगे सभी, एक बार वैसे समझ लो, एक बार और समझा देता हूँ, पूरा ध्यान इस पे होना चाहिए बोर्ड पे। देखो क्या होता है, जैसे ये कोई पादप है, क्या है भाई ये कोई पादप है, यहाँ मान लेते हैं कोई एनिमल है, क्या है एनिमल है, ये कोई एनिमल है, क्या है एनिमल है। तो ऐसे में देखो याद क्या क्या रखना है इसमें, इसमें क्या होता है पादपों के अंदर, किसमें पादप कोशिकाओं के अंदर केंद्रक किधर होता है, पादप कोशिकाओं में केंद्रक परिधि की ओर होता है, किसकी तरफ होता है, यानी कि केंद्रक क्या होता है परिधि की ओर केंद्रक होता है, ये ध्यान रखेंगे। पेड़ पौधों में केंद्रक कहाँ होता है परिधि की ओर, जबकि जंतु में कहाँ होता है बीच में, क्या होता है बीच में। पहला क्वेश्चन हो गया। इसके अंदर क्या था कि रिक्तिका जो है वो छोटी होती है, क्या होती है रिक्तिका छोटी होती है, जबकि इसमें क्या होती है रिक्तिका बहुत बड़ी होती है, क्या होती है रिक्तिका बहुत बड़ी होती है किसमें जंतु कोशिकाओं में। फिर क्या है कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं और क्या है एक जंतु कोशिका, क्या है जंतु कोशिका। अब जो तीसरा अंतर है वो क्या हो सकता है कि जो पादप कोशिकाएं होती है इसमें कोशिका भित्ति होती है, क्या होती है जो बाहर वाली होती है वो क्या होती है कोशिका भित्ति, ये ध्यान रखना है। इसमें तो क्या होती है कोशिका भित्ति, लेकिन जंतुओं में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती। अरे भाई इसमें कोशिका भित्ति क्या होती है कि जो छाल होती है पेड़ के ऊपर, जैसे तने के ऊपर क्या होती है छाल आती है ना, ऐसे में क्या होती है कि जो टहनी होती है
उसमें जो डाल होती है उस डालों पे भी क्या होती है, छाल होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। तो जंतुओं में कहाँ कोशिका भित्ति होती है, नहीं होती है। तो सीधी सी बात है कि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसमें कोशिका भित्ति होती है। कैसी होती है, दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। कैसी होती है, दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। फिर क्या होता है कि इसमें रिक्तिका होती है, इसमें रिक्तिका छोटी होती है, इसमें बड़ी होती है। इसमें केंद्रक बीच में होता है, इसमें केंद्रक परिधि की ओर होता है। यानी जंतुओं में केंद्रक कहाँ होता है, नाभि जो होती है भाई, जो फ्लिप डोलप बोलते हैं उसको, क्या होती है, बीचों बीच होती है। अब देखो ऐसे में इनमें ऐसे ऐसे हमें क्या करना है, अंतर करना है। क्या करना है, अंतर करना है। आपको पता है पेड़ों के अंदर हरित लवक होता है। क्या होता है, हरित लवक होता है। ऐसे में क्या होगा, इसमें हरित लवक होता है, इसमें हरित लवक नहीं होता है। जंतुओं में कोई हरित लवक नहीं होता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, इनका अंतर होता है। तो देखो इनको अंतर को जस्ट लिखते हैं, ये आपको समझाने के लिए था। देखो पशुपालन बी पार्ट की क्लास से आपको पूरी तरह से मिल रही है, उनको भी देखना है। देखो इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति लिखेंगे, कोशिका भित्ति पूर्ण रूप से विकसित होती है और दृढ़ होती है। देखो इसमें क्या होगा कि कोशिका भित्ति पूर्ण रूप से होती है और क्या होती है, बिल्कुल दृढ़ होती है। क्या होती है, बिल्कुल दृढ़ होती है। लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका भित्ति इसमें अनुपस्थित। क्या होती है भाई, अनुपस्थित। ध्यान रखना है, इसमें क्या होती है, अनुपस्थित। अनुपस्थित होती है। तो पहला अंतर तो हमारा क्या हो गया कि जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति पूर्ण रूप से इसमें तो क्या होती है, पूर्ण रूप से विकसित होती है और क्या होती है, बिल्कुल दृढ़ यानी सख्त कठोर होती है। लेकिन इसमें कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित, यानी कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है किसमें, जंतु कोशिकाओं में। दूसरा देखो अंतर क्या है, दूसरा। अब दूसरा है जो रिक्तिका के बारे में करते हैं। जैसे रिक्तिका थी, क्या थी, रिक्तिका है। इसमें रिक्तिका पादप कोशिकाओं के अंदर रिक्तिका छोटी होती है या बड़ी। देखो आप खुद देखो इसको, पादप जो कोशिकाएं होती हैं उसमें रिक्तिका क्या होती है, बड़ी। क्या होती है, रिक्तिका बड़ी होती है, रिक्तिका बड़ी होती है। पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से क्या होती है, बड़ी होती है और पूर्ण रूप से विकसित होती है। पूर्ण रूप से क्या होती है, विकसित होती है। इसमें क्या होगा भाई कि रिक्तिका होती तो है, देखो क्या लिखेंगे, रिक्तिका छोटी व अल्प विकसित होती है, अल्प विकसित होती है। हो गया अंतर। देखो क्या हुआ कि इसमें रिक्तिका बड़ी होती है किसमें, पादप कोशिकाओं में, और पूर्ण रूप से क्या होती है, विकसित होती है। लेकिन इसमें रिक्तिका अल्प विकसित होती है। क्या होती है, और छोटी होती है। ध्यान किस पे देना है, छोटी और बड़ी। किस पे देना है, छोटी और बड़ी। अब देखो क्या होता है, तीसरा पॉइंट केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। इसमें पादप कोशिका में, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में केंद्रक कहाँ होता है, परिधि की ओर। कहाँ होता है, परिधि की ओर होता है। केंद्रक परिधि की ओर होता है। केंद्रक किसकी ओर होता है, परिधि की ओर होता है। इसमें क्या होता है भाई, तीसरा पॉइंट इसका क्या है, देखेंगे सभी। इसमें, किसमें, जंतु कोशिकाओं में। किसमें, जंतु कोशिकाओं में, यानी कि जंतु कोशिकाओं में इसमें केंद्रक, इसमें केंद्रक, जंतु कोशिकाओं में केंद्रक कहाँ होता है, केंद्रक मध्य में होता है। केंद्रक कहाँ होता है, मध्य में। तो देखो तीन अंतर बहुत अच्छे अच्छे हो गए। कौन कौन से, कोशिका भित्ति पूर्ण रूप से विकसित होती है, दृढ़ होती है, उसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तीसरा है रिक्तिका बड़ी होती है, पूर्ण रूप से क्या होती है, विकसित होती है। रिक्तिका छोटी होती है और अल्प विकसित होती है। फिर इसमें जब केंद्रक होता है वो मध्य में होता है, जबकि
जब पादप कोशिकाओं में केंद्रक परिधि की ओर होता है। चौथा जो अंतर है वो कौन सा है, देखो जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं मैं वही आपको अंतर लिखा रहा हूँ, ये ध्यान रखेंगे। विशेषतः पूरा फोकस मेरा किस पे है कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपके अटेंड होने चाहिए और गलत क्वेश्चन नहीं हो भाई। पढ़ाने का मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन गलत एक भी नहीं हो। फिर देखो मैंने क्या बताया था कि हरित लवक क्या होता है, हरित लवक। तो देखो इसमें क्या होता है कि पादप कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं में हरित लवक होता है। इसमें क्या होता है, जंतु कोशिकाओं में या फिर इसमें जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। क्या है, नहीं होता है। तो देखो चौथा कौन सा हो गया, पादप कोशिकाओं में हरित लवक होता है जबकि जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं होता है। तो कितने अंतर हो गए, 4 अंतर। कितने अंतर हो गए, 4 अंतर। अब देखो रिक्तिका है जो इसमें छोटी थी इसमें बड़ी थी, ये तो कितने अंतर हो गए आपके सामने, 4 अंतर। अच्छे से क्या हो गए, चारों अंतर आपको पूरे रूप से क्या होने चाहिए, अच्छे तरीके से क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब देखो एक होता है तारककाय, क्या होता है, तारककाय। अब तारककाय जो होता है वो किस में होता है और किस में नहीं होता, तो यह आपको पूरा क्या करना है, इसमें ध्यान देना है। देखो क्या है जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उसमें तो तारककाय होता है, लेकिन पादपों में किसी प्रकार का तारककाय नहीं होता है। तो पांचवा अंतर क्या हो जाएगा कि पादप कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं में तारककाय तारककाय नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें लिखेंगे पादप कोशिकाओं में क्या है, सॉरी जंतु कोशिका है ना, गलती से लिखा गया। जंतु कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं में जो तारककाय होता है, तारककाय पाया जाता है। क्या होता है भाई, तारककाय पाया जाता है। तो देखो ये कितने अंतर हो गए, 5 अंतर। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, यहाँ पे लिख लेना मोस्ट। क्या है, क्या है ये, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, देखेंगे सभी। मोस्ट क्या है, मोस्ट सारणी है। क्या है भाई, मोस्ट सारणी है। आपको ये मोहर लग रही है, ऐसे मान लो तुम एक तरह से, क्या है ये, मोहर है। अब देखो इसमें क्या होता है कि पादप कोशिका एक तरफ क्या है, जंतु कोशिका, क्या है, जंतु कोशिका। तो इसमें इन दोनों में से यहाँ से 100% लिख के दे सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो यहीं से क्वेश्चन क्या हो जाता है, 99% क्या होता है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि जंतु कोशिकाओं में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, किसमें नहीं होती है, पादप कोशिकाओं में। सॉरी देखो इसमें कोशिका भित्ति, जंतुओं में किसी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब याद कैसे रखेंगे, मेन फंडा आता है कि हम इस चीज़ों को याद कैसे रखें। बार बार रटेंगे नहीं होगा, मुझे पता है, एक हद होती है पढ़ने की भी। तो देखो इसको रखना नहीं है, आप ऐसे करेंगे कि एक तो पेड़ है पादप कोशिका, एक है जंतु कोशिका। जंतुओं में हम स्वयं को ले लेते हैं, क्या है, जंतु हैं, हम जीवों में आते हैं। तो अब देखो क्या होगा इसमें कि पेड़ की छाल होती है तो उसमें कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, सीधी सी बात है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पहला अंतर क्लियर, यहीं से होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो केंद्रक होता है हमारे अंदर, हम कौन है, जंतु। तो जंतुओं के अंदर केंद्रक कहाँ होता है, बीच में। कहाँ होता है स्टूडेंट, कहाँ होता है, पूरा ध्यान रखेंगे क्लास पे। जो केंद्रक है जंतुओं में बीच में होता है, जबकि पादपों में परिधि की ओर होता है। किसकी ओर होता है, परिधि की ओर केंद्रक होता है। 2 हो गए पूरे। तीसरा अंतर देखो क्या होता है कि जो हरित लवक होता है वो पादपों के अंदर होता है। आप पढ़ते हैं पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। क्लोरोफिल की प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें मैग्नीशियम धातु होती है, ये बहुत सारी हम क्या करते हैं, प्रक्रिया पढ़ते हैं। तो देखो पादपों के अंदर तो हरित लवक होता है, लेकिन जंतुओं में किसी प्रकार का हरित लवक नहीं होता है। क्या नहीं होता है, किसी प्रकार का हरित लवक नहीं होता है। फिर क्वेश्चन क्या था कि पादप कोशिकाओं में हरित लवक होता है जबकि जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं होता है। पादप कोशिकाओं में तारककाय नहीं होता है, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ना।
एक क्वेश्चन क्या है, रिक्तिका। क्या है रिक्तिका? पादप कोशिकाओं के अंदर रिक्तिका क्या होती है, बड़ी। अब इसको कैसे याद रखें कि जो रिक्तिका किसमें छोटी है और किसमें बड़ी है। तो आपको पता है कि पेड़ कितना भारी भरकम होता है, तो भारी भरकम होता है इसका मतलब क्या होता है, इसमें रिक्तिका भी क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। तो हम कैसे याद करेंगे कि पेड़ भारी होता है पादपों में, तो रिक्तिका बड़ी होती है और पूर्ण रूप से अपने आप में क्या होती है, विकसित होती है। इसमें रिक्तिका क्या होती है, छोटी होती है और अल्प विकसित होती है। कैसी होती है, अल्प विकसित होती है। ये अंतर होते हैं। अब देखो पादपों के अंदर कोशिका तारककाय नहीं होता है। जो तारककाय होता है इसका फंक्शन हम आगे जस्ट पढ़ेंगे, जैसे जैसे एक एक का हम उठा के पढ़ेंगे इनको, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सारी की सारी जो पढ़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, इनका जिक्र होगा। तो देखो इसमें क्या होता है, जंतु कोशिकाओं में तारककाय पाया जाता है। तो ये 5 अंतर अच्छे से क्या हो गए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंतर होते हैं। नेक्स्ट अंतर देखो क्या होता है कि जो मेन अंतर हो रहा है यहीं पे कर लो, छठा अंतर को भी लिख सकते हैं, इसी में ऐड करना छठे अंतर को। अब एक तो क्या है पादप कोशिका और एक क्या है जंतु कोशिका। तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं इनमें जो भोजन का क्या होता है भाई, संचय। क्या होता है, भोजन का जो संचित होता है वो किस में होता है, स्टार्च में। यानी कि पादप कोशिकाओं में भोजन का संचय किस में होता है, स्टार्च या मंड के रूप में होता है। किस में होता है, स्टार्च या मंड के रूप में होता है। और जंतु कोशिकाओं में किस में होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। किस में होगा, ग्लाइकोजन के रूप में किस में होता है, जंतु कोशिकाओं में। तो देखो क्या होगा, भोजन का संचय क्या है पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में ऊपर लिख लेते हैं, पता नहीं दिखाई नहीं दे भाई, छठे पॉइंट को ऊपर ही लिखते हैं। तो ये 5 पॉइंट अच्छे से उतारना, छठा पॉइंट देखना। छठे पॉइंट को देखना क्या है, छठा पॉइंट, पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में भोजन का संचय, भोजन का संचय मंड या स्टार्च के रूप में होता है। मंड या स्टार्च के रूप में होता है। तो ये तो किस में हो गया, पादप कोशिकाओं में। किस में हो गया, पादप कोशिकाओं में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं में भोजन का संचय किस रूप में होता है, मंड या स्टार्च के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा कि जंतु कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में भोजन का संचय, भोजन का संचय क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। देखो भाई इधर देखना, दो चीज़ें हुई हैं कि पादपों के अंदर तो क्या होता है, स्टार्च या मंड के रूप में होता है, जबकि किसमें, जंतुओं के अंदर किसमें होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें होता है, ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, भोजन का संचय। क्या होता है, भोजन का संचय होता है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, देखो कि जो इनके उदाहरण होते हैं, क्या होते हैं इनके उदाहरण जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं उसको देखना है। जैसे गोल्जिकाय होता है, वो इसमें क्या होता है, पादपों में क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, जो गोल्जिकाय होता है ना, क्या होता है, गोल्जिकाय। देखना इधर कि जो गोल्जिकाय है, गोल्जिकाय पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में छोटा व अल्प विकसित होता है। तो ये किसकी बात हो गई, गोल्जिकाय की। किसकी हो गई है कि गोल्जिकाय पादप कोशिकाओं में छोटा होता है, वह कैसा होता है, अल्प विकसित। कैसा होता है भाई, अल्प विकसित होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जंतु कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में गोल्जिकाय, गोल्जिकाय
सुविकसित होता है। कैसा होता है? सुविकसित होता है। सुविकसित होता है। तो ये क्या हो गई भाई? इनके 7 अंतर। कितने अंतर हो गए इनके? 7 अंतर। तो देखो हमने इसके बारे में अच्छे से क्या कर लिया, पढ़ा है। तो इसमें होता क्या है कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो स्वयं पोषी होती हैं। कैसी होती है? स्वयं पोषी होती है। तो हम लिख सकते हैं कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं, क्या होते हैं? पादप कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं स्वपोषी होती हैं। कैसी होती हैं? स्वयं पोषी होती हैं। तो ये क्या होती हैं? विषमपोषी। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? जंतु कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं क्या होती हैं? विषमपोषी। क्या होती हैं? विषमपोषी होती हैं। कैसी होती है? विषमपोषी होती है। तो ये क्या हो गई भाई? देखो कि पादप कोशिकाओं में जो भोजन का संचय होता है मंड व स्टार्च के रूप में होता है। जंतु कोशिकाओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और पादप कोशिकाओं में जो गोल्जिकाएं होता है वो पादप कोशिकाओं में कैसा होता है? गोल्जिकाएं पादप कोशिकाओं में छोटा और अल्पविकसित होता है। जबकि जंतु कोशिकाओं में जो गोल्जिकाएं होता है वो सुविकसित होता है। कैसा होता है? सुविकसित होता है। अब देखो जो 8वां पॉइंट है वो कौन सा है? पादप कोशिकाओं में पादप कोशिकाएं स्वयं पोषी होती है, यानी कि स्वयं अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कौन? पादप अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, सभी को पता है। तो पादप कोशिकाएं क्या होती हैं? समपोषी। और जंतु कोशिकाएं क्या होती हैं? विषमपोषी। क्या होती हैं? विषमपोषी। अब समपोषी और विषमपोषी में अपवाद के रूप में अगर लिखना चाहे तो इसमें अपवाद कौन है? देखो इसमें तो अपवाद कौन है? कवक। कौन है? जो कवक होते हैं वो किसके अपवाद हैं? पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं में अपवाद कौन है? कवक। होते तो क्या है? पादप कोशिकाओं में आते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं भाई? स्वयं पोषी नहीं होते हैं। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि जो युग्लिना है वो इसमें इसका क्या होता है? अपवाद युग्लिना। इसका अपवाद कौन है? युग्लिना। युग्लिना किसका अपवाद होता है? जंतु कोशिका का। किसका होता है? जंतु कोशिका का अपवाद होता है। तो ये क्या होते हैं भाई? इनके अच्छे से क्या होते हैं? उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया गया। तो देखो कितने अंतर हो गए? 8 अंतर हैं। और 8 अंतरों को अच्छे से रट के जाना, क्वेश्चन यहीं से क्या होगा? आएगा। तो नेक्स्ट देखो क्या होगा कि ये तो हमारी क्या होती है? क्लास यहाँ से क्या होती है? हमारा लगभग क्या होता है? पूरा। तो एक चीज़ और लिखना है, और क्या है? केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव मिलकर के क्या बनाते हैं? देखो यहाँ पे इसको तो बंद कर देना, ये तो हमारी क्या होगी? कंप्लीट। अब नीचे नोट डाल के लिखना है केंद्रक द्रव प्लस कोशिका द्रव अब ये दोनों जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं भाई? किसको बनाते हैं? जीव द्रव्य को। किसको बनाते हैं? जीव द्रव्य को। ये ध्यान रखना था। देखो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, केंद्र के अंदर का द्रव केंद्रक द्रव, और कोशिका के अंदर जो द्रव होता है वो कौन सा होता है? कोशिका द्रव। तो ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? जीव द्रव्य का। किसका करते हैं? जीव द्रव्य का। अब इंग्लिश नेम में कई बार पूछ लेता है, तो ये क्या होते हैं? देखो साइटोप्लाज्म। इसको तो क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्म। और क्या होती है? ये तो साइटोप्लाज्म। ये क्या होती है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। सॉरी भाई, केंद्रक को तो क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या हो जाएगी? साइटोप्लाज्म। अब ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? देखो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो इसको क्या लिख देंगे हम? प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन क्या पूछेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? प्रोटोप्लाज्म का। किसका? प्रोटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बनता है क्या कि केंद्रक द्रव, देखो इधर जैसे क्या था, ये है हमारे पास, ये कोशिका है। अब इसमें क्या होता है? केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक। तो भाई एक द्रव तो किस में होता है? ये तो हो गया कोशिका द्रव। क्या हो गया? ये तो कोशिका द्रव। तो इसको तो क्या बोलेंगे हम? कोशिका द्रव।
लेकिन एक द्रव किस में होगा, इस केंद्रक के अंदर भी तो क्या होता है, द्रव होता है, और ये क्या होता है, केंद्रक द्रव। क्या होता है, केंद्रक द्रव। तो इन दोनों को मिलाकर के केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, जीव द्रव का। किसका करते हैं, जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म का। किसका निर्माण करते हैं, प्रोटोप्लाज्म का। तो ये हमारी क्या होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, पूरी तरह से डिफरेंस हो जाता है। तो आपको बहुत अच्छी शुभकामनाएं। अच्छे से क्लासों को देखें, अच्छे से क्लासों को नोट्स को क्या करें, नोट डाउन करें। और अगर कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी हो, और अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हुई हो सकता है हो जाए भाई, मैं नहीं कहता कि मैं मिस्टेक नहीं कर सकता। अगर कोई गलती से गलती हो जाए तो उसको आप क्या करेंगे, कमेंट सेशन में टाइप करेंगे, और इस क्लासों को अच्छे से नोट्स बनाते हुए क्या करेंगे, अपना नोट्स तैयार करेंगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।